Hello students, myself Dr. Rosni Ruia from Marudi College, Department of Commerce, Intermediate Section. लास्ट क्लास में हमने आपको सेबी के ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पस के बारे में डिस्कस किया था। आज आपको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फंक्शंस ऑफ सेबी के बारे में बताएंगे। तो सेबी हैज़ मेनली 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस विच आर प्रोटेक्टिव फंक्शंस यानी सुरक्षात्मक कार्य, दूसरा है डेवलपमेंटल फंक्शंस यानी विकास कार्य, और तीसरा हो गया रेगुलेटरी फंक्शंस यानी नियामक कार्य, नियम से संबंधित कार्य क्या। तो पहला कार्य में क्या क्या है देखते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ सेबी। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है सेबी प्रोहिबिट्स fraudulent and unfair trade practice in the securities market। यानी सेबी जितने भी फ्रॉड या गलत काम को रोकता है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को भी रोकता है। अनफेयर ट्रेड यानी कि कोई गलत तरीके से कोई व्यापार स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से नहीं हो, उसका रोकथाम सेबी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है promotion of fair practices and code of conduct in securities market। सेबी फेयर प्रैक्टिस यानी कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिस को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है सही कार्य को, और साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट को भी लागू करता है सिक्योरिटीज़ मार्केट में। अर्थात कि जो कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि जो आचार नियम होता है उसे लागू करता है और उसे सबको अपनाना होता है। अगर कोई नहीं करेगा तो उसे फिर दंड भी दिया जाता है। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस। ये सेबी द्वारा जो निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान किया जाता है। उसके सुरक्षा की, इसके हितों की सुरक्षा सेबी करता है और गाइडलाइन भी उन्हें करता है ताकि उन्हें किसी तरह का भी कोई दिक्कत का सामना या परेशानी का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर सच माल प्रैक्टिसेस। सेबी के द्वारा जो इनसाइडर ट्रेडिंग होता है उसका रोका जाता है, उसे एकदम कंट्रोल किया जाता है, नहीं करने दिया जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का अर्थ हुआ कि जो आंतरिक व्यापार यानी कि किसी को जो अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं उनके डायरेक्टर्स हुए चाहे जो भी ऑफिसर्स हुए, उन्हें बहुत सारी जानकारी होती है और वो लोग उसका फ़ायदा उठा करके सिक्योरिटीज़ में डीलिंग ना करें, उसका सेबी बहुत खास ध्यान रखती है। उन्हें डीलिंग नहीं करने देती, किसी तरह का भी डीलिंग करने के लिए अलग से ब्रोकर और अलग इंटरमीडिएटरीज होते हैं। और अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करेगा तो उसके लिए उन्हें सज़ा मिलेगा। नेक्स्ट है सेबी अंडरटेक्स स्टेप्स टू एजुकेट इन्वेस्टर्स। वो अपने इन्वेस्टर्स को, अपने निवेशकों को भी शिक्षा देती है, जो स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित होती है उसे शिक्षा देती है, और उन्हें ताकि किसी तरह का भी जो कंपनी उन्हें समझ में आए उसमें वो ताकि निवेश कर सके, उन्हें जानकारी दिया जाता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल फंक्शंस ऑफ सेबी यानी विकास से संबंधित सेबी द्वारा क्या क्या फंक्शंस है। तो पहला है इंश्योरिंग ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। जो भी मध्यस्थ होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनको क्या करती है तो ट्रेनिंग देती है। सेबी के द्वारा उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। जितने भी इंटरमीडिएटरीज होते हैं जैसे ब्रोकर, सब ब्रोकर, मर्चेंट बैंक या जो भी उसमें डीलिंग करता है, एजेंट वगैरह, उनको ट्रेनिंग प्रदान किया जाता है सेबी के द्वारा। नेक्स्ट है conducting research and
इंफॉर्मेशन यूज़फुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट में, उन सभी को बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराती है जो उनके उनके लिए यूज़फुल होता है, और साथ ही साथ रिसर्च वर्क का में भी कार्य करती है सेबी। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट। सेबी द्वारा कुछ लोचपूर्ण यानी कि फैसिलिटी प्रदान किया जाता है ताकि कार्य करने में आसानी हो कैपिटल मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में। इसके दो कैपिटल मार्केट का दो पार्ट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, दोनों में ही थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी अपनाती है। नेक्स्ट है परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर। सेबी अलाउ करती है इंटरनेट के थ्रू ट्रेडिंग कर सके, जो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर होते हैं उन्हें इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करने का अनुमति प्रदान होता है। नेक्स्ट फंक्शन है रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी, यानी कि सेबी में क्या नियम लागू होगा, क्या वो नियम बनाती है कार्य करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में, उसको कैसे नियंत्रण किया जाए, उससे संबंधित नियम। तो पहला है इसमें रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रोकर, सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहले तो उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करती है और उन्हें रेगुलेट करती है जो इसमें कार्य करता है, स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करता है, जैसे ब्रोकर, सब ब्रोकर, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इनसे जुड़े होते हैं, जैसे कि बहुत सारे इसमें दलाल होते हैं, जिसे या बैंक होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है एजेंट लोगों का। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, सेबी हैज़ फ्रेम्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड code of conduct to regulate the intermediaries such as broker, underwriter, merchant bankers, etc. सेबी उन सभी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करती है और साथ ही साथ इंटरमीडिएटरीज जो भी इसमें काम करते हैं उनके लिए भी नियमन बनाती है, कोड ऑफ कंडक्ट को रेगुलेट करती है ताकि सब उसको पालन कर सके और नियम को लागू किया जा सके। नेक्स्ट है सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स एट्सेट्रा। सेबी के द्वारा बहुत सारी योजना या नियम तैयार किया जाता है कि वो किस तरह प्रकार से म्यूचुअल फंड में कार्य करेगी। नेक्स्ट है सेबी रेगुलेट्स टेक ओवर ऑफ द कंपनीज। सेबी अगर कोई कंपनी किसी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है या दो कंपनी मिलकर कोई एक नई कंपनी बनती है, तो इसमें सेबी के द्वारा भी जांच पड़ताल का काम किया जा सकता है। वो उसे दिशा निर्देश अपने तरफ से जारी कर सकती है और जांच करा सकती है कंपनी का, जो कंपनी टेक ओवर करेगी उसे उसका। नेक्स्ट है सेबी कंडक्ट्स इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेबी समय समय पर जांच का काम और ऑडिट का काम यानी कि उसका अंकेक्षण करवाती रहती है स्टॉक एक्सचेंज का। आवश्यक पड़ने पर वो उसके खाते, उसके अकाउंट्स को चेक करना, उसका ऑडिट कराना का आदेश जारी करती है ताकि किसी तरह का कहीं कोई गड़बड़ ना हो। इसीलिए सेबी की निगरानी हमेशा स्टॉक एक्सचेंज पे बनी रहती है, उससे संबंधित नियम अपना बनाए रखता है और उसे सख्ती से लागू करता है सेबी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके साथ फिर हम आपसे फिर मिलेंगे।